तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। तो मरमेड की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है झुंझुन अब थोड़ा गुस्से में आता है और कहता है, सच कहूँ तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहुदा लगती है। जब कोई इंसान ज़िंदा हो, उसके ज़िंदा होने के बावजूद तुम उसके नाम से उस कागज़ को जला रहे हो। तो मॉम कहती है, अगर वो मरा नहीं है तो आखिर वो अभी है कहाँ पर। झुंझुन कहता है, अगर मैं इन सारी चीज़ों को सच कहूँ तो वो आपके सामने ही बैठा हुआ है। मॉम डैड जैसे इसकी ये बात सुनते हो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और उस बंदे की तरफ देखने लगते हैं, मतलब उस दूसरे बंदे की तरफ जो कि झुंझुन के साथ में आया हुआ। वो कहता है, अंकल आंटी प्लीज़ मुझे गलत मत समझिए, ये मैं नहीं हूँ। मुझे लगता है कि आप इन सारी चीज़ों को गलत समझ रही है। जिस इंसान ने ये शंगोंग को बचाया था वो ब्रदर किन थे। मॉम कहती है, क्या वो झुंझुन था। तो उन्हें सभी लोगों को वहाँ पर बैठा देता और कहता, हाँ ये बात सही है, वो ब्रदर किन ही थे। यही वो सारी चीज़ें हुई थी जो वहाँ पर हुई थी। अंकल आंटी प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से और धीरे से सुनिए, ये सच में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। और उसके बाद वो इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है कि उस आइलैंड पर क्या क्या हुआ था, कि झुंझुन ने किस तरीके से अपना भेष बदला था और वो पानी में कैसे कैसे गया था वगैरह वगैरह। मॉम कहती, शावी अगर तुम उस वक्त पर अपने आप का अपना भेष बदला था। मॉम कहती है, तो उस वक्त तुमने अपना भेष बदला था, तुमने किंजुनिये की तरह अपना चेहरा बना लिया था। तभी डैड कहते, मुझे इन सारी चीज़ों पर भरोसा करने का मन तो कर रहा है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है। झुंझुन बाइकिंग की तरफ देखता और कहता है, सच कहूँ तो मेरे पास कुछ ज़्यादा सबूत नहीं है, लेकिन मुझे उन सारी चीज़ों की यादें अभी तक याद है जो कि मैंने सारी चीज़ें शेंगोंग के साथ एक्सपीरियंस की थी। वो एक एक मेमोरी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। जैसे ही शेंगोंग इन सारी बातों को सुनती है और वो कहती है, आखिर तुम इतना ज़्यादा लेट क्यों आए। क्या तुम्हें पता है कि मैं कितने सालों से अपने आप को गिल्टी महसूस किया करती थी। मुझे लगता था कि तुम्हारी जान सिर्फ मेरी वजह से गई है। और इस वक्त पे भाई बाइकिंग इस चीज़ को मान लेती, क्योंकि मुझे वो सारी मेमोरीज याद होती है। तो कई बार उन लोगों ने बातें की होती है इस चीज़ पर, तो नॉर्मल सी बात है। झुंझुन कहता है, हाँ मुझे भी माफ़ कर देना, मुझे भी इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा लेट पता चला। शेंगवांग उसके चेहरे पर हाथ लगाती है और कहती है, क्या क्या तुम सच में यही हो। झुंझुन कहता, हाँ मैं यहीं पर हूँ। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि मॉम डैड और तीनों वहाँ से चले जाते हैं ताकि इन्हें थोड़ा प्राइवेट टाइम मिले। झुंझुन कहता है, वो हमेशा से मैं ही था, कोई और नहीं था वहाँ पर। बाइकिंग कहती है, लेकिन ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा अनरियल क्यों लग रही है, बिल्कुल एक सपने की तरह लग रहा है मुझे। झुंझुन भी उसके आंसू को पूछते हुए कहता, हाँ मुझे भी बिल्कुल सपने की तरह ही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी सपने में हूँ। अगर शियू मुझे उस वक्त नहीं बताता, अगर वो मुझे उस आईडी की फ़ोटो सेंड नहीं करता लास्ट नाइट, तो मुझे कभी भी इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता और मैं हमेशा तुम पर गुस्सा ही रहता। भले ही वो सारी चीज़ें जो हुई थी हमारे ही बीच में, वो मेरे साथ में ही हुई थी, मतलब हम दोनों के बीच में ही हुई थी, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ याद थी, वो किंजन ये। क्या तुम्हें कभी भी इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा कि तुम्हें मेरे गुस्से को शांत करना चाहिए। और ये कहते हुए उसके गालों पर हाथ लगा। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार के और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।